नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरुम होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो दम्मे के मुताल्लिक़ है। इसके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब आपको शरबत बताएंगे और बहुत आसान और बहुत कामयाब फार्मूला है। नाज़रीन, दम्मा इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इससे सांस बंद होना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर दम्मे वाले मरीज़ रात को बार बार उनकी नींद ख़राब होती है और इस तरह के दम्मे वाले जो मरीज़ होते हैं इनके फेफड़े भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और सांस की तंगी के साथ साथ इनको नींद बहुत कम आती है। नींद के अंदर इनका सांस घुटना शुरू हो जाता है। दम्मा एक ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये दम्मा ज़्यादा हो जाता है और तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ऐसे दोस्तों के लिए एक लाजवाब और कामयाब फार्मूला जो मैंने पेश करना है, ये बहुत आला चीज़ है और इसको आप ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दम्मे के मर्ज़ से आपको छुटकारा हासिल होगा। ये बहुत आसान और बहुत कामयाब दवाई है। अभी मैं आपको इस दवाई के मुताल्लिक़ बताऊंगा। पोस्त रीठा आपको मार्केट से मिल जाएगा आसानी से। उसका जो ऊपर वाला छिलका है वो आपके काम में आएगा। रीठे के अंदर इतनी कमालात है, हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया कि जो मर्ज़ दुनिया का इंसान के अंदर दाखिल हो चुका है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो आखिरी इलाज उसका रीठा है। लेकिन रीठे खिलाने का तरीका हो, कोई मुआलिज के हाथ से लेकर इस्तेमाल करें या किसी मुआलिज की सरपरस्ती में रीठा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये रीठा बहुत बीमारियों को ख़त्म करता है। इस रीठे से बवासीर भी ख़त्म हो जाती है और सुजाक के मर्ज़ के लिए भी ये रीठा बहुत कीमती चीज़ है और दमे के लिए भी अक्सीर का हुक्म रखता है। इसके अलावा रीठा आपके पास 100 ग्राम होना चाहिए और मिलट्ठी भी बहुत अहमियत रखती है। गले के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अक्सर लोग अपने बच्चों को कहते हैं ये चूसें, तो इससे खांसी जाती रहती है। लेकिन आज इसको एक शरबत की सूरत में आपको अभी मैं बता रहा हूँ। मलट्ठी जब भी आप इस्तेमाल करें, इसको लेकर ऊपर पहले साफ़ करें, इसका छिलका उतार दें, क्योंकि मलट्ठी के ऊपर नाग आशिक होता है। लिहाजा हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये सिखाया कि ये मलट्ठी को पहले साफ़ करें, उसके बाद काम में लाएं। और इसके अलावा जो इस फार्मूले में है वो इलायची खुर्द है, छोटी इलायची। ये दिल को ताकत देती है और मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। अभी आप मज़ीद ये फार्मूला नोट फरमाएं। पोस्त रीठा आपके पास 100 ग्राम हो, मिलट्ठी 100 ग्राम हो और इलायची खुर्द 100 ग्राम हो। इन तमाम चीज़ों को आपने 3 किलो पानी में भिगो देना है और रात को रख दें। सुबह को पकाएं। जब आपका पानी 1 किलो रह जाए, इसको उतार के छान लें। पानी को सही साफ़ करके फिर इस पानी के अंदर आपने 300 ग्राम शहद मिक्स कर देना है। अब उसके बाद आपने पकाना है। जब 5 से 6 मिनट गुजर जाएं, आपको अंदाज़ा हो कि अब 1 पाव पानी कम हो चुका है, तो उस वक्त आप इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दें। फिर इसको पकाएं। जब आधा किलो पानी रह जाए, इसको उतार लें। उतार कर ये आपका शरबत तैयार है। अगर कोई दोस्त
چینی استعمال نہیں کرنا چاہتا تو وہ شہد اس میں آدھا کلو ڈال دے گا. تو یہ شربت جب بن جائے صبح دوپہر شام کو کھانے کے بعد 1 چمچہ سے 2 چمچ استعمال کر سکتے ہیں آپ. استعمال کرنے کے بعد اوپر آپ نے گرم پانی پینا ہے. فوراً کھانے کے متصل بعد نہیں بلکہ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بعد میں یہ دوا استعمال کریں اور اوپر گرم پانی استعمال کریں. جتنے دن تک یہ دوائی استعمال رکھیں کوشش کریں دن میں 2-4 مرتبہ گرم پانی استعمال کریں تاکہ گرم پانی کے استعمال سے بہت جلدی آپ کا دمہ ختم ہو جائے اور سانس کی تکلیف آپ کو ختم ہو جائے گی اور اسی سے آپ کے معدے کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر آپ بواسیر کے مریض ہیں تو آپ کی بواسیر کی تکلیف بھی اسی دوا سے ختم ہوگی. یہ شربت دمے کے لیے اکسیر سے کم نہیں، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.